सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां एक दंपति पर दबंगों का कहर टूटा है। चुनावी रंजिश में दंपति को बुरी तरह से दबंगों ने पीटा है। आरोपियों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया दंपति पर। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। छतरपुर के गोलगंज थाना इलाके के मऊखेरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। चुनावी रंजिश इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या स्थिति है दंपति की अभी? देखिए प्रशांत जी, ऐसा है छतरपुर जिले का जो गोलगंज थाना इलाके के अंतर्गत मऊखेरा गांव है, जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर जो दंपत्ति है उसके ऊपर जो गांव के दबंग उनका कहर टूटा है। जो पीड़ित परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था विधानसभा चुनाव में। जो आरोपी गण है वो कांग्रेस को सपोर्ट किया था। इसको लेकर चुनावी रंजिश को भुनाने के लिए आज जो गाँव के जो करीब 11 लोग हैं जिनके नाम ज्यादा FIR की गई है, उनके द्वारा एक राय होकर लाठी डंडों से कुल्हाड़ी से हमला किया गया दंपत्ति के ऊपर। और दंपत्ति जो है गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है, जहां पर इलाजरत है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। जी चलिए, एक्शन की तैयारी है इस मामले में। शुक्रिया नरेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो छतरपुर का यह मामला है। दरअसल एक दंपति पर चुनावी रंजिश में हमला कर दिया गया। बुरी तरह से दोनों जख्मी हैं और जो पीड़ित हैं उन्होंने दरअसल बीजेपी के पक्ष में कहें कि सपोर्ट किया था, तो जो आरोपी पक्ष है वो कांग्रेस सपोर्टर है। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में बदमाश ने युवक के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिस्टेड बदमाश बाबू गुर्जर ने मारपीट की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। खुड़ैल थाना क्षेत्र के एनर्जी हॉस्पिटल का यह मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, इंदौर से ये सामने आई हैं, जहां एक आरोपी बदमाश ने दरअसल एक युवक के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट करने वाला लिस्टेड बदमाश बाबू गुर्जर है, जो एक युवक को पीटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खुड़ैल थाना क्षेत्र के एनर्जी हॉस्पिटल का यह मामला है। तो लिस्टेड बदमाश एक युवक को बुरी तरह से पीटता हुआ नजर आ रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, हिरासत में ले लिया है। और इंदौर के एनर्जी हॉस्पिटल का मामला था ये। अभी वायरल हुआ था, जिसमें कि एनर्जी हॉस्पिटल जो है थाना खुड़ैल के अंतर्गत है, उसका बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस के द्वारा तत्काल छानबीन की गई और उसमें आइडेंटिफाई किया गया। तो एक व्यक्ति जो मारपीट कर रहा है वो थाना खुड़ैल के अंतर्गत रहने वाला ही रामू गुर्जर नाम का व्यक्ति है और इसके पूर्व में भी अपराध रहे हैं, गुंडा लिस्ट में भी रहा है। उसको पुलिस के द्वारा तत्काल अभिरक्षा में लिया गया है। उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है और जो फरियादी है वो सोनगंज का रहने वाला है, उसके द्वारा वहां 0 पे FIR कराने की अभी सूचना मिली है। FIR होने पर जब थाना खुड़ैल को प्राप्त होगी तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। और मिथिलेश गुप्ता इंदौर से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस मारपीट की वजह क्या थी? और दूसरा, लिस्टेड बदमाश है अगर तो उसकी जगह जेल में, ना कि आम जनता के बीच। मिथिलेश, बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत की, अगर लिस्टेड बदमाश है तो उसे जेल में होना चाहिए। लेकिन जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संस्था, उसका बेनिफिट मिला है इस बार फरियादी को, क्योंकि फरियादी के साथ मारपीट हुई थी। वो खुड़ैल थाना क्षेत्र में उनका उन्होंने अपनी आवाज आपकी सही तरीके से नहीं आ रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे मिथिलेश। लेकिन एक बार दर्शकों को फिर बता दें, ये दरअसल लिस्टेड बदमाश है बाबू गुर्जर, जो मारपीट कर रहा है एक युवक के साथ। और खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में युवक से मारपीट का मामला सामने आया। युवक को लाठी डंडों से पीटा गया है। 6 से 7 लोगों ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को घायल हालत में छोड़कर आरोपी फरार हुए। मारपीट का CCTV भी सामने आया है। पड़ाव थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये तस्वीरें देखिए आप, ग्वालियर से सामने आई तस्वीरें, CCTV फुटेज सामने आया है। एक युवक को बुरी तरह पीटते हुए 6 से 7 लोग नजर आ रहे हैं। लाठी डंडों से मारपीट की गई है युवक की और युवक को घायल हालत में छोड़कर वहां से आरोपी फरार हुए। मारपीट का अब CCTV सामने आया है और इसी CCTV के आधार पर संभव पुलिस आगे की कार्रवाई करे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ग्वालियर से तस्वीरें। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, क्या वजह थी इस मारपीट के पीछे, वजह और आरोपियों की पहचान हो पाई क्या?
हाँ बिल्कुल, देखिए 13 जुलाई का ये पूरा घटनाक्रम है। ग्वालियर जी। के पड़ाव थाना क्षेत्र का वाकया था। यहाँ एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई थी। इस मामले में पड़ाव पुलिस ने एक FIR दर्ज की है, जिसमें तरुण चौहान सहित 4 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा 2 अन्य अज्ञात लोग इसमें आरोपी बने हैं। कुल 6 लोगों पर इस पर मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मारपीट की जो वजह सामने आई है उसमें यही है कि जो पिटाई का शिकार पीड़ित युवक है वो इन्हीं आरोपियों के खिलाफ किसी मामले में गवाह है और इसी बात को लेकर और इसी चीज को लेकर धमकाने के लिए उस पर मारपीट की गई है। लेकिन घायल हालत में इसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया है और जो आरोपी है उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। इनमें जो लोग हैं नामजद आरोपी, इनमें 2-3 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पुलिस के मुताबिक। बिल्कुल, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और इन सभी लोगों के खिलाफ अब पुलिस एक्शन की तैयारी में भी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जो पीड़ित है उससे कोई बातचीत हो पाई? सेहत ठीक है उसकी? बिल्कुल, देखिए उसको गंभीर चोटें आई थी क्योंकि उसको डंडे से, लातूसों से सहित अन्य चीजों से मारा पीटा गया था और 6 लोगों ने मारपीट की थी इस मामले में। तो निश्चित तौर पर अभी उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जो उसके परिवार वालों ने और लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसके मुताबिक 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ठीक है, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। खबर इंदौर से, जहां JCB ड्राइवर की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो गई। JCB की टक्कर से 6 साल के बच्चे को जान गंवानी पड़ी। JCB का ड्राइवर फरार हो गया है मौके से। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला है। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। नगर निगम का ड्रेनेज लाइन की नई लाइन डालने का काम चल रहा था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया है। ड्राइवर की लापरवाही से 6 साल के मासूम बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंदौर से। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, वाकई लापरवाही एक जान पर भारी पड़ गई, मासूम को जान गंवानी पड़ी। ड्राइवर का कोई अता पता चला? देखिए, नगर निगम के ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा था। अब ठेकेदार जो भी था उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की पुलिस बात कर रही है, लेकिन जो ड्राइवर है JCB का ड्राइवर वो मौके से फरार हो गया और पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया। मासूम शिवांश 6 साल के हैं और घर से निकलकर सामने वाली दुकान में चॉकलेट लेने जा रहे थे और उसी दौरान पर जब शिवांश वहां से निकलते हैं तो JCB का जो पंजा है वो उनके सिर पे जा लगता है और जिसकी वजह से उनके इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नाराज परिजनों ने मासूम शिवांश का शव रख के चक्काजाम किया। काफी आक्रोश है हीरानगर थाना क्षेत्र में जहां पर शिवांश रहते हैं। बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो। उनका कहना है कि ये JCB से जो चालक है उसकी बड़ी लापरवाही थी, जिसकी वजह से उनके परिवार के 6 साल के शिवांश की मौत हो गई है। हालांकि जैसे ही पूरा हादसा हुआ ड्राइवर JCB छोड़ के वहां से भाग गया और अभी तक जो बड़ी बात सामने आ रही कि जो JCB का ड्राइवर है जिसे काम करना था वो कहीं और चला गया था। जो उसका ऑपरेटर था वो ऑपरेटर उस वक्त JCB को ऑपरेट कर रहा था, इसीलिए हादसा और भी बड़ा हो गया। शायद उस वक्त वो कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं, रहवासी जो हैं वो आक्रोशित है। अस्पताल में भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला जहां पे इलाज चल रहा था और फिर नाराज परिजनों ने क्षेत्र में ही चक्का जाम कर दिया। पुलिस भी मौके पे मौजूद है, समझाने का प्रयास भी उन्हें किया जा रहा है। नाराज जो लोग हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि जो भी लोग, तो ये वाकई बड़ी लापरवाही है कि जो ड्राइवर था या मेन संचालक था इस JCB का वो नहीं था और इसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। शुक्रिया आपका। हरदा से खबर है, जहां छात्राओं ने ABVP के साथ प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का यह मामला है। हॉस्टल में रेत मिली रोटी देने का आरोप लगाया है। छात्रावास में पानी भी ना होने के आरोप लगाए गए। छात्राओं ने खुले में नहाने की मजबूरी भी बताई है। अधिकारी अब कविता आर्य पर छात्राओं का ये आरोप है। छात्राओं की गरीबी का मजाक उड़ाने का आरोप अब छात्राओं ने लगाया है। तो छात्रावास में कई तरह की परेशानी का सामना इन छात्राओं को करना पड़ता है और इन्हीं आरोपों के साथ ABVP के साथ छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। दरअसल अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रावास का मामला है, जहां पर अनियमितताएं तमाम तरह की मौजूद हैं और तमाम तरह की परेशानियों का सामना वहां रहने वाली छात्राओं को करना पड़ता है। पानी की समस्या 4 महीने से हो रही थी
हम 3 महीने पहले एक बार कलेक्टेड भी आए थे, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद हमने सीएम हेल्पलाइन पे 15 दिन से मतलब परेशान हो रहे, कॉल कर रहे हैं, डीओ मैडम आ रहे हैं, धमका रहे हैं हमको, कंप्लेंट वापस लो। हमने बोला कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। आप लोगों ने एक आरोप भी लगाया था कि आप लोग जैसे नल वगैरह पे रहते हैं तो लोग बाहर। हाँ सर, हम खुले में नहाते हैं सर। नगर पालिका का एक नल आता है जो कि गेट के से एकदम विपरीत है। बालिकाओं की समस्या विगत गर्मी के माह से बनी हुई है। हमने टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई करना स्टार्ट किया है। पेयजल पाइपलाइन का जो पानी है वो पहुंच नहीं पा रहा टंकी तक। इस कारण से हमने अभी नवीन मोटर भी लास्ट मंथ क्रय की है और प्रतिदिन टैंकर भी बिलवाया जा रहा है। इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। और प्रवीण तंवर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या इन कहें अनियमितताओं की जानकारी क्या अब सिस्टम को नहीं थी या फिर इन छात्राओं ने पहले अवगत नहीं कराया? जी प्रशांत जी, ये बहुत गंभीर मसला है कि एक और जहां शासन जो है तमाम आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्राओं को सुविधा दे रहा है, लेकिन उसका उपयोग मैदानी स्तर पे किस तरीके का, उसका उदाहरण ये हरदा का ये पूरा मामला है। छात्राएं पिछले 4 महीने से पानी की समस्या से जूझ रही थी। उनके जो बाथरूम थे वहां तक पानी नहीं जा पा रहा था। मजबूरी में जो एक नल नगर पालिका के द्वारा जो परिसर में लगाया था, छात्राओं को वहां बैठकर नहाना पड़ रहा था। छात्राओं का ये भी आरोप था कि बाहर से लोग कागजात करते हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई यहाँ पर हॉस्टल प्रबंधन द्वारा नहीं की गई। साथ ही जब इस पूरे मामले को लेकर जब छात्राओं ने शिकायत की, 4 महीने पहले भी उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की। जिसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग की जो जिला संयोजक है कविता आर्य द्वारा छात्राओं का ऐसा आरोप है कि उन्होंने उनको धमकाया कि आप अपनी शिकायत वापस लो। और इसको लेकर जब वहां हॉस्टल गई तो उन्होंने छात्राओं का यह भी कहना था कि उन्होंने छात्राओं से खाने की समस्या को लेकर किसी तरीके की बात नहीं की और वहां उल्टे उनका मजाक बनाया। इसी पूरे मामले को लेकर जो है आज वो एबीवीपी संगठन के साथ यहाँ पर छात्राएं पहुंची थी और उन्होंने जो कलेक्टर परिसर में जो है धरना दिया और कलेक्टर को इस पूरे मामले की शिकायत की। वही कलेक्टर ने भी इस पूरे मामले की जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। जी शुक्रिया प्रवीण आपका जानकारी के लिए। तो अब संभव है कि छात्राओं की जो परेशानी उन पर संज्ञान लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से खबर है। सड़क पर उतरे अभिभावक, निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। रांझी स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर अभिभावकों ने जमकर प्रदर्शन किया। फीस वृद्धि, किताब कॉपियों और अन्य मुद्दों को लेकर अभिभावकों का यह प्रदर्शन। सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने की उठाई मांग। निजी स्कूल संचालकों को नसीहत दी गई है, फीस कम करें और एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएं। तो अभिभावकों ने एक साथ प्रदर्शन किया है एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने को लेकर। पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए जबलपुर से और जानकारी के साथ। पवन, अभिभावकों की स्वाभाविक है परेशानी है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, फीस वृद्धि, हालांकि प्रशासन एक्शन भी ले रहा है, लेकिन कुछ स्कूल अभी भी ऐसे शेष हैं क्या जहां एक्शन नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, जबलपुर में जितने भी लगभग 1000 से ज्यादा निजी स्कूल है जहां पर इसी तरह की लूट चल रही है कि मनमानी फीस बढ़ा दी जाती है, किताब कॉपियां स्कूल प्रबंधन अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी जरूरतों के हिसाब से लगाता है, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती है। तो जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब अभिभावक भी मुखर हो गए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जो है रांची में भी प्रदर्शन, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाने के लिए उन्होंने मांग की है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएं। इसके अलावा फीस वृद्धि भी जो हो रही है उसको कम कराया जाए। प्रशासन की कार्रवाई का कोई भी असर स्कूलों पे नहीं दिख रहा है और स्कूल आज भी अपनी जिद पर अड़े हैं और अभी भी उसी तरीके से चल रहे हैं जिस तरह से पहले चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं दरअसल वो पढ़ाने की मांग की जा रही है, फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक जूझ रहे हैं। शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए। भोपाल में एनएसयूआई द्वारा सीएम हाउस घेरने की कोशिश में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की गोली छोड़ी। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच संघर्ष भी हुआ। पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर भोपाल समेत प्रदेश में कांग्रेस की यूथ विंग ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी कड़ी में वो आज राजधानी में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे।
मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोंट देंगे, भविष्य के गले को घोंट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। आपको चोट भी लगी, वाटर कैनन का उपयोग किया पुलिस? ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। क्या कहेंगे आप? जारी रहेगा आपका प्रोटेस्ट? ये लगातार कल हम FIR लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेगी। तो नीट और नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से खबर है, कार के शीशे फोड़ने वाले गैंग का खुलासा हो गया है। नाबालिगों के कार के शीशे फोड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। बर्थडे मनाने के बाद शराब के नशे में कुछ युवकों ने कारों के शीशे तोड़ दिए। 12 कार के शीशे फोड़कर उत्पात भी मचाया। 4 नाबालिगों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल कुछ युवाओं ने पहले बर्थडे पार्टी मनाई, जश्न मनाया, और उसके बाद शराब के नशे में कई कारों के शीशे तोड़कर जमकर उत्पात भी मचाया था। इधर गुना में बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य का शिक्षा और डिग्री को लेकर बयान आया है। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि साइंस की डिग्री लेने से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर बनाने की दुकान खोल लेना ताकि जीवन यापन हो सके। बीजेपी विधायक के इस बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। केवल एक बोर्ड वाक्य पकड़ लेना, ये साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल की पंचर की दुकान खोल लेना जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। और गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य के पंचर वाले बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा कि एक तरफ पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के विधायक शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर डिग्री पर सवाल खड़ा कर छात्रों को पंचर की दुकान खोलने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 400 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए एक्सीलेंस कॉलेज के लिए कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाए जिससे, और कल ही उन्हीं के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं, शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने से कुछ नहीं होगा, आप तो पंचर की दुकान खोलिए, उसी से आपका जीवन यापन हो सकेगा। अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कितना नीचे स्तर गिरा रही है। सरकार, इनके नुमाइंदे, इनके विधायक, इनके प्रतिनिधि, और केंद्र की बातें कहो तो ये 400 करोड़ की बात अगर कहें तो निश्चित रूप से घोटाले के लिए निर्धारित किया होगा। इसमें कोई घोटाला होगा, इसमें कोई लोचा होगा, तभी तो अंकुश नहीं है। और भाजपा का विधायक उसका विरोध करते हुए कह रहा है कि शिक्षा की जरूरत नहीं है। और अब रुक करेंगे टॉप